तो आइए नया सवेरा के विस्तार से शुरुआत कर लेते हैं और शुरुआत में आपको एक ब्रेकिंग से भी रूबरू करा देते हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता आज होनी है, तो इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ आपको नया सवेरा की शुरुआत। टेबल पर होंगे जेडी वेंस और अब्बास अरागची। शांति वार्ता से पहले अमेरिका का बड़ा बयान भी सामने आया है। अमेरिका से खिलवाड़ ना करे ईरान, ये बात जेडी वेंस ने कही है। इसके साथ ही इस्लामाबाद रवाना होने से पहले वेंस की चेतावनी, हमें किसी बैकअप प्लान की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने साफ तौर पर यह बयान दिया और ईरान की सेना हार मान चुकी है। लगातार इस तरह की बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं और ईरान भी अपनी शर्तों पर अड़ा है। अगर दूसरी तरफ देखें, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बहुत जल्द खुलवा लिया जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान है। और ईरान का रुख भी इसके पलटवार में आर पार जैसा है। लेबनान में हमले तुरंत रोके इजराइल, और ये ईरान का मानना है। वहीं फ्रीज किए गए जो तमाम फंड्स हैं उन्हें भी अमेरिका जारी करे। तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें से आज तक निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि दोनों टेबल पर बैठने वाले हैं। और He's got a big thing. We'll find out what's going on. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with or without them. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD, it's Steve and Jared. They have a good team, and they meet tomorrow. We'll see how it all works out. Open up. If we just left, the Strait's going to, otherwise they make no money. So the Strait's going to open. But what we have is no nuclear weapon, but we'll open the Strait anyway. Don't forget, we don't use the Strait. Other countries use the Strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be, I would say this, we will have that open fairly soon. और इसी बड़ी खबर ज़्यादा बातचीत के लिए अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा अखिलेश का रुख करते हैं। अखिलेश, वो कहावत है हिंदी में कि मैं भी रानी तू भी रानी, तो कौन भरेगा कुएं से पानी। और ऐसे में जिस तरह से अभी टेबल पर बातचीत शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन ईरान भी अपने जो उसका रवैया है उस पर अड़ा हुआ है, और कुछ ऐसे ही संकेत डोनाल्ड ट्रंप भी बयानबाजी के जरिए दे रहे हैं, तो बातचीत पटरी पर कैसे आएगी? देखिए, निश्चित तौर पे आपने जो कही कहावत वो निश्चित तौर पे सही उतर रही है, क्योंकि देखिए ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत की जब घोषणा हुई उसी समय एक विवाद शुरू हो गया हिजबुल्लाह को लेकर। इजराइल के हमले जो लेबनान में हो रहे हैं उससे लेकर विवाद शुरू हो गया, क्योंकि न तो अमेरिका ने अपनी तरफ से कहा, न पहले ईरान ने कहा, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद अपनी तरफ से ये घोषणा कर दी। उसके बाद फिर ईरान भी इस बात पे अड़ गया कि लेबनान में जो इजराइल हमले कर रहा है उस हमले को रोके, तभी जो है वो वार्ता की शर्तों को माना जाएगा कि वार्ता आगे बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पे यह युद्ध विराम अस्थायी होगा। तो निश्चित तौर पे एक विवाद की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिर भी चूंकि अमेरिका और ईरान दोनों इस बात पे राजी है कि बातचीत होनी चाहिए, तो इसीलिए ईरान के जो स्पीकर है वहाँ की पार्लियामेंट के और वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं। कल रात में वो पहुँच चुके हैं वहाँ पे इस्लामाबाद में, और उसके बाद अभी माना यह जा रहा है कि दो घंटे में जेडी वेंस जो वहाँ के अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं, उसके अलावा उनके जो उनके साथ और आ रहे हैं जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, वो भी पहुंच जाएंगे 2 घंटे बाद। लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट 2 तरीके का है। एक फॉर्मेट तो ये है कि ईरान और अमेरिका पाकिस्तान के बीच में पहले बातचीत होगी और ईरान अपनी तरफ से एक मैसेज देगा कि ये हमारा बॉटम लाइन है। उसके बाद अमेरिका को एक मैसेज दिया जाएगा और उसके बाद अमेरिका एक मैसेज देगा और वो उनका बॉटम लाइन। उसके बाद अगर कुछ रजामंदी बनती दिखेगी तो उसके बाद दोनों पक्ष और उसके साथ पाकिस्तान तीनों एक साथ बैठेंगे और इस तरह की बातचीत होगी जहां की एक कोई कन्वर्जिंग पॉइंट निकले। लेकिन अभी तक जो अड़ा वाली बात जहां तक सबसे पहले अड़ी हुई है वह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की क्या स्थिति रहेगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान अभी भी अड़ा हुआ है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो नहीं खोलेगा। अभी हमने सुना डोनाल्ड ट्रंप का बयान कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो हम यूज नहीं करते, लेकिन ईरान को इसे खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की पूरी जो कह सकते हैं उसका रुआब है वो खतरे में है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद रखा
तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका पे होगी, क्योंकि पूरी दुनिया के देश जो है, अधिकांश देश का जो तेल और गैस है उस रास्ते से निकलता है, और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बनेगा तो उसके लिए जिम्मेदारी अमेरिका की मानी जाएगी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप भी एक हार्ड लाइन लिए हुए हैं, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो आपने देखा कि ईरान किस तरीके से, जहां लड़ाई हो रही थी, जहां लड़ाई की शुरुआत हुई थी न्यूक्लियर प्रोसेसिंग को रोकने के लिए, जहां जी। लड़ाई की शुरुआत हुई थी कि रेजिम चेंज होगा ईरान में, और अब ईरान ने एक दूसरा अपनी तरफ से पासा फेंका है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का। तो ये ईरान के हाथ में एक बहुत बड़ा पासा है, उसे किस तरीके से वो खेलता है, अमेरिका किस तरीके से इस पे करता है निगोशिएट, यह एक महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन जहां तक देखिए ये जो लेबनान में हमले की बात है वो जी। निगोशिएबल है, वो अमेरिका उसे रुकवा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो रुक जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इजराइल और लेबनान के बीच में सीधी बातचीत वाशिंगटन डीसी में प्रस्तावित है, वो बातचीत अगले सप्ताह किसी भी दिन हो सकती है। तो निश्चित तौर पे एक आश्वासन दे सकता है अमेरिका वहां। यहाँ तक कि जो ईरान की मांग है कि उसके जो फंड है, जो फ्रीज है, जो हुए हैं, वो भी फंड डिफ्रीज किया जा सकता है, बिल्कुल अमेरिका अखिलेश, यहाँ पर उठा सवाल यही उठता है कि पूरी दुनिया की निगाहें हैं ईरान और अमेरिका के बीच जो ये बातचीत होनी है उस पर, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये सशर्त बातचीत है, क्योंकि सभी का अपना अपना एक खाका है, अपना अपना एक फॉर्मूला है। ऐसे में बीच का क्या रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा, किस तरह की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, यही सबसे बात है, लाख टके की बात है, क्योंकि जब आप किसी शांति वार्ता में जाते हैं तो उस शांति वार्ता में अपना एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन रखते हैं, सबसे ज्यादा जो आप लेना चाहते हैं उसको सबसे ज्यादा बयानबाजी में सामने रखते हैं, और उसके बाद एक बीच का रास्ता निकलता है जहां न्यूनतम से थोड़ा ऊपर की ओर जाते हैं। तो ईरान की अभी जो स्थिति है, ईरान की जो खास स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उस आर्थिक स्थिति में ईरान को सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके ऊपर जो बहुत सारा के प्रतिबंध लगे हुए हैं, उनकी जो पूरी वित्तीय हालत बहुत खस्ता हाल में है, सैंक्शन, और यहाँ तक कि उनके जो कई संपत्तियां हैं, उनका जो फंड है वो फ्रीज किया हुआ है अमेरिका ने, यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन ने भी। तो वो सारे फंड पुनः ईरान की जरूरत है, तो यह एक महत्वपूर्ण वार्ता का एक बिंदु है। लेकिन और सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए जो है कि वो है कि वो किसी भी तरीके से यूरेनियम संवर्धन जो ईरान ने किया है, 60% किया है, उसको 90% तक भी ले जाने की कैपेसिटी है उसको, तो यूरेनियम संवर्धन किसी तरीके से ईरान रोके। इसके बारे में कहा जाता है कि ओमान के साथ जो बातचीत हो रही थी अमेरिका और ईरान की, तो उस समय ईरान इस बात के लिए राजी हो गया था। तो ईरान इस बात के लिए राजी हो सकता है, इस वार्ता में भी राजी होने की संभावना है कि जो पोजीशन वो पहले लिए हुए थे उस पोजीशन पे तो फिर आना ही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान को एक सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, इजराइल की तरफ से कोई खतरा नहीं होना चाहिए, और जो है उनका जो पूरा जो ध्वस्त हुआ है, उनकी संरचनाएं ध्वस्त हुई है, उन संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए किस तरीके से उनको कंपेंसेट किया जाएगा, ये सारी बातें हैं जो ईरान अपनी तरफ से रखेगा। अब अमेरिका देख रहा है कि अमेरिका कितना आश्वासन उनको देता है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि यह जो वार्ता है, लेकिन अखिलेश, बहुत संक्षिप्त में पाकिस्तान पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय पूरे परिप्रेक्ष्य में उसकी किरकिरी हुई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सुपर चैंप बनना चाह रहा था कि मैंने मध्यस्थता करवाई, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसी बयानबाजी खुद ईरान ने की कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। ऐसे में उसकी इस कोशिश को इस बार किस तरह देखा जाएगा? देखिए, पाकिस्तान की तो पूरी कोशिश ये है कि वो ब्राउनी प्लांट दुनिया में यह दिखाए कि वह मध्यस्थ है, वह शांति करवा रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध रुकवा रहा है। लेकिन देखिए, कोई भी देश को आप चुन लीजिए, वहां ये शांति वार्ता होगी। पाकिस्तान ने एक जगह मुहैया कराई है और एक संदेश वाहक के रूप में उन्होंने इधर का मैसेज उधर पास किया है, उधर का मैसेज उधर पास किया है। लेकिन जैसा कि हम सब ने देखा कि शुरुआत में ही जो प्रथम ग्रासी मक्षिका पाता बोलते हैं कि शुरुआत में ही शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ से ऐसी घोषणा कर दी जिसको कि इजराइल ने माना ही नहीं, और लेबनान पे रोज हमले हो रहे हैं। तो इस तरीके से बड़बोलापन जो है पाकिस्तान का, उस बड़बोलापन से और अपना कॉलर उठाकर दिखाने की, तो इससे भी हो सकता है कि नुकसान हो जाए।
क्योंकि देखिए मध्यस्थ जो होता है, मध्यस्थ मौन रहता जी। है। मध्यस्थ अपने आप को इस तरीके से पेश करता है कि वो दोनों तरफ की बातें सुने, अपनी बात कम करे। मध्यस्थ का काम नहीं होता है कि वो अपनी बातें करे, मध्यस्थ दोनों तरफ की बातें करके और उसके जी। बाद एक मंच मुहैया कर। लेकिन यहाँ तो स्थिति ये हो रही है कि पाकिस्तान लगता है कि उसकी पूरी ऊर्जा, जो तस्वीरें आ रही है इस्लामाबाद से, वो ये लग रहा है कि बहुत गला एक माहौल बना हुआ है, उत्सव का माहौल है, और उत्सव के माहौल में पूरा ऐसा लग रहा है कि किसी पाकिस्तान को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। जी। हमने देखा कि ओमान में भी बात हो रही थी, तो ओमान बहुत शांति से चुपचाप करके अखिलेश, निगोशिएट कर क्योंकि रहा। अंतर्राष्ट्रीय अगर हम दृष्टि से देखें तो पाकिस्तान को हमेशा आतंकवाद के पालते पोसते देश के रूप में देखा जाता है, तो यहाँ पर ब्राउनी पॉइंट्स में कितने नेगेटिव में जाएंगे ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को अखिलेश हमसे साझा